नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, कल भी हमने आपसे शॉर्ट नोटिस शेयर किया था हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो JOIT की वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन तब हमारे पास कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई थी कमीशन के द्वारा। पिछले कल रात को 10 बजे के करीब जो है कमीशन के द्वारा JOIT की कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 234 पद हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एज के बारे में, सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में हम सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो फायदेमंद साबित होगी। अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि ये वीडियो हमारी इंफॉर्मेशन आपको सहायक सिद्ध हो रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिम रोजगार मित्र चैनल को। दोस्तों, बिना देरी किए हुए बढ़ेंगे सीधा एडवर्टीजमेंट की तरफ। इस एडवर्टीजमेंट की PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जायज़ में बर्बाद करते हुए दोस्तों बढ़ेंगे सीधा एडवर्टीजमेंट की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले राज्य चयन आयोग के द्वारा जो है ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। कब? 21 जनवरी 2026 को। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट बात हमें क्या बतानी चाहिए कि ओपनिंग डेट, फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट कब है? 27 जनवरी। आज कितनी जनवरी है? आज 22 जनवरी है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बच्चे जो है क्या करते हैं कि वीडियो पूरी नहीं देखेंगे और कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर आपने झूठ बोल दिया, फॉर्म तो निकले नहीं है, फॉर्म तो भरने लिंक नहीं आ रहा है, कोई वहाँ पे दिख नहीं रहा। अरे भैया, हमने यहीं पे क्लियर कर दिया कि ओपनिंग डेट 27 जनवरी है, लेकिन आज कितनी है? 22 जनवरी। तो 5 दिन बाद फॉर्म खुलेगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट कब है? 27 फरवरी। ये आप ध्यान रखेंगे। पूरा 1 महीने का टाइम जो है फॉर्म भरने का दिया गया है। किसके फॉर्म भरने का? JOAIT, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के फॉर्म भरने का एज ए जॉब ट्रेनी दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा। कौन सी ऑफिशियल जो इनकी साइट है वो है hprc.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे। कब? 27 जनवरी को। तब आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ दोस्तों कि फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, कोई ऑफलाइन माध्यम नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये डेट बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है स्पेशल कि नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों ये बताया गया है कि जैसे 27 फरवरी को लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद 7 दिन के, उसके बाद क्या होगा? 3 दिन के बाद, 27 के 3 दिन बाद जो है क्या खुलेगी? करेक्शन विंडो खुलेगी। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति फार्म भरता है और उसको क्या होता है, उससे कुछ गलत भर देता है वो, ठीक है, और फाइनल सबमिट भी कर देता है, तो उसको एक मौका कमीशन के द्वारा और दिया जाएगा। कब? 27 तारीख के बाद 3 दिन जोड़ो आप। 27 तारीख है, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। 1, 2 मार्च से लेके कब तक? 9 मार्च तक आपको क्या मिलेंगे? ये हफ्ता और मिलेगा। किसके लिए? करेक्शन विंडो के लिए, ताकि जो है आप अपने क्या जो गलती आपसे हो गई है उसको करेक्ट कर पाएँ। उसकी फीस अलग है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे हमें बताया गया है कि डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द नेसेसरी ओरिजिनल। ये बताया गया कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फुल सबमिट कर दिया भरने के बाद, ठीक है, उसके बाद उस फॉर्म को आप क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि जब आपकी कल को फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, मान लो टेस्ट के बाद, तो वो ये फॉर्म की कॉपी वहाँ पर सबमिट होती है। इसलिए बताया गया है कि आपने इसको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज होती है, जो भी होता है वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि एज की बात की गई है। 18 से 45 जो है वो एज बताई गई है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 18 से 45 साल हर व्यक्ति के लिए एज बताई गई है, ठीक है। और रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन किस किस को? SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और एक्स बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन को 5 साल का क्या दिया जाता है? एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि UR के लिए जो एज हो गई अनरिजर्व के लिए 18 से 45 साल, अन्य के लिए 18 से 50 साल है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपकी जो है वो OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ID बनी होनी चाहिए HPRC की साइट पे पहले। ये दोस्तों जब भी फॉर्म भरने की तारीख शुरू होगी 27 तारीख, मैं आपको कंप्लीट डिस्कस करूंगा आपसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप एडवर्टीजमेंट के बारे में समझे। ऊपर सब चीज़ें आप सभी को पता थी। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया दोस्तों कमीशन के द्वारा कि जब पेपर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मिनिमम 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी को मेरिट में कंसीडर होने के लिए, और SC ST OBC और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को 40% मार्क्स। ये आप ध्यान रखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ही मेंशन कर दिया है।
ठीक है। और अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि बच्चे जो है 45% और 40% मार्क्स नहीं लेके आ पाए हैं, कम बच्चे लेके आ पाए हैं, तो कमीशन के पास ये राइट है कि वो 5% जो है कम कर दे। तो वो जनरल के लिए 40% कर सकता है और SC ST OBC के लिए 35% कर सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमें बताया गया है कि कमीशन क्या करता है, पेपर करवाएगा, कितने बच्चे पास होंगे। जैसे मान लो इस पर 234 पोस्ट हैं, ठीक है, 234 पोस्ट हैं, तो इसमें कितने बच्चे पास किए जाएंगे, 4 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स, यदि पोस्टें 30 से कम है तो 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो 150 बच्चा लिया जाएगा। यदि पोस्टें जो है हमारे पास 5 से ज़्यादा हो जाती हैं, 4 से ज़्यादा हो जाती हैं, 30 से ज़्यादा हो जाती हैं, 30 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमारे पास 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया कि अलग अलग शिफ्टों में ऑनलाइन पेपर होगा, तो आपको पता ही है, अब नॉर्मलाइजेशन तो होगी। ठीक है, अब बताया गया है कि फाइनल रिजल्ट के बाद जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि ऐसा होता है पहले वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होती थी। वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होती तो जैसे मान लो 10 पोस्टें खाली रहेगी तो वो अगली एडवर्टाइजमेंट में आती थी, लेकिन अभी कमीशन के द्वारा क्या कर दिया गया है, ये फैसिलिटी दे दी गई है कि जब भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसकी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे जॉब छोड़ देते हैं कि उनकी कहीं और नौकरी लग जाती है, उनके क्या और कारण होता है, इससे वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इससे जो है इसी पेपर के थ्रू जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको जो है वो मौका दिया जाएगा। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट कैसे क्रिएट की जाएगी ये भी यहाँ पे बताया गया है कि 25% मिनिमम 2 कैंडिडेट, यदि 25 पोस्टें जो 25 से कम हुई, हमारे लिए तो ये क्राइटेरिया लगेगा 50 से ज़्यादा पोस्टें, हमारे पास 234 पोस्टें, तो 10% बच्चे, मतलब कि लगभग 24 बच्चे वेटिंग पैनल में रखे जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, लगभग 24 बच्चे। आगे क्या दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों वही हम डिस्कस करेंगे। अब आया भाई मेन काम, पोस्ट का नाम, और ये देखिए 12,500 रुपया पर मंथ जो सैलरी बताई गई है HPRC के द्वारा एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, UR की 84 पोस्टें हैं, EWS की 30 हैं, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 हैं, SC अनरिजर्व की 45 हैं, SC BPL की 9 हैं, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 हैं, ST की 9 हैं, ST BPL की 3 है, OBC की 39 है, OBC BPL की 9 है। टोटल पोस्टें कितनी, 234, आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आ जाता है किस चीज़ की बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्या बताया गया है, +2 होना चाहिए पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यदि वो +2 नहीं है तो वो क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किससे, ITI से। किसमें, IT में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज में। ये आप ध्यान रखेंगे, या तो हो आप +2, ठीक है, या हो 10वीं प्लस ITI से डिप्लोमा किया होना चाहिए, किसमें, IT में, 1 या 2 सालों का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्या बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल विद इन द एस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दी गई है। अगर आप इस जो हमारे पास ये लाइन है यहाँ पर गौर करेंगे आप लोग, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसमें अगर आप गौर करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो कैंडिडेट है, जो फॉर्म भरने वाला व्यक्ति है, वो उसने 10वीं या +2 हिमाचल के किसी स्कूल से की होनी चाहिए। 10th एंड +2 दोनों, भाई दोनों लिखा हुआ है कि हिमाचल के किसी संस्थान से की होनी जानी चाहिए। जो संस्थान हिमाचल में स्थित है वहीं से आपकी +2 और 10th होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप हिमाचल के बोनाफाइड होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हो कि जो व्यक्ति हिमाचल के बोनाफाइड है, भले चाहे वो दिल्ली पढ़े, चंडीगढ़ पढ़े, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अन्य राज्यों के व्यक्ति वो फॉर्म नहीं भर सकते जो हिमाचल के स्कूलों से नहीं पढ़े हैं, सीधी बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया है कि कंप्यूटर की टाइपिंग भी होगी इसमें। भाई टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, जो फॉर्म में भरना चाहते हैं, उनको क्या 1% कोटे के अंडर उनकी क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। ठीक है, और उनको जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो उनको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो दोस्तों उनके लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए कंडीशन यह है कि उनकी सिलेक्शन के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग होगी उनकी। कहाँ पर, कंपोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड
देहरादून या कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर लुधियाना, इन तीनों जगह पे उनकी ट्रेनिंग होगी दृष्टिबाधित व्यक्तियों की। उसके बाद उनको क्या दिया जाएगा, 3 चांस दिए जाएंगे इस ट्रेनिंग को पास करने के। अगर वो इस ट्रेनिंग को पास करने में फेल हो जाते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बताइए कि जरूरी क्या है, व्यक्ति को हिमाचल की भाषा का ज्ञान का वेशभूषा का नॉलेज होना चाहिए। आगे बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी गई है, 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे होगा, ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है ओनली। ठीक है, 120 मार्क्स का पेपर होगा। 120 क्या होंगे उसमें, 120 मार्क्स का पेपर होगा और 120 नाम के क्वेश्चन होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे बताया गया है सिलेबस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या बताया गया है, सब्जेक्ट ऑफ +2 लेवल प्रिस्क्राइब्ड एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। ये बताया गया सिलेबस क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड को नॉलेज होना चाहिए भाई, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड करंट अफेयर, ये पेपर में आएगा। एवरीडे साइंस आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, सोशल साइंस आएगी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आएगी 10वीं स्टैंडर्ड की। ठीक है, और स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और ये क्या होगा, क्वालिफाई नेचर होगा। ठीक है दोस्तों, ये है सिलेबस। कंप्यूटर, जीके, हिमाचल का करंट अफेयर, ऑल इंडिया का जीके, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। ठीक है, वही सिलेबस जो नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये बताया गया कि इनकम्प्लीट जो जो हमारे पास फॉर्म होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बाकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे वो 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपसे शेयर करनी थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या आती है, फीस के बारे में। फीस दोस्तों 800 रुपये बताई गई है, जिसमें 100 रुपया क्या है, एग्जामिनेशन फी है, 700 रुपया प्रोसेसिंग फी है, 800 रुपया फीस है। और करेक्शन विंडो के लिए क्या है, 100 रुपया फीस है। और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी, ऐसा कोई चेक किया वो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भरने में दिक्कत आती है, फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी चाहिए, तो आप जो है किसमें, HPRC के रिसेप्शन काउंटर पे फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं, ये मेल ID दी गई है। कब, वर्किंग आवर में 10 से 5 के बीच में। ठीक है, और कमीशन क्या करेगा दोस्तों, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन का लिंक भी देगा, मॉक टेस्ट का लिंक भी देगा, ताकि बच्चे जो है क्या कर पाएँ, बच्चे जानकारी ले पाएँ कि भाई ऑनलाइन पेपर होते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो हमें HPRC कमीशन के बारे में जाननी थी, और ये नॉमिनेशन का फार्मूला बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, किसके बारे में, HPRC के द्वारा जो JIT की नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। हम नई वीडियो लेके आएंगे कब, 27 जनवरी को, जब लिंक ओपन हो जाएगा और आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपकी ID बनेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके हमारा Instagram चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके PDF के लिए हमारा Telegram चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए शुरू करेंगे। धन्यवाद।